Dear students, today we will read lesson 3rd of our English textbook, Two Stories About Flying. And this lesson contains two stories, or we can say there are two lessons in this one lesson. First is his first flight and second is Black Aeroplane. And today we will read his first flight. But before going in detail about this story, I would like to tell you that this story is not based upon any human or man's life, but this is based upon a bird's life. So let us read the story in detail. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. तो यहाँ पे लेखक जो इस लेसन के लेखक जो लियाम ओफ्लेहर्टी हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ एक सीगल है, सामुद्रिक पक्षी जिसको हम कहते हैं, जो समुद्र के किनारे पे रहता है। और ये ऐसा पक्षी होता है जो तैरता है, जो चलता है और जो उड़ सकता है। इसमें सभी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ जो सीगल हमें स्टोरी में दिया गया है वो एक कावर्ड है, एक कायर है, या हम ये कहेंगे वो हेजिटेट करता है, वो उड़ने से हिचकिचाता है। ये उसकी पहली उड़ान के बारे में लेखक हमें बताता है कि वो हिचकिचाता है, उड़ने से डरता है। तो इसमें यही कहा कि वो लेज के ऊपर, लेज होता है सीला फलक यानी कि पत्थर, यानी कि उस पत्थर के ऊपर वो अकेला रह गया। उसके दो भाई और बहनें पहले उड़ के जा चुके थे। वो उड़ने से डरता था। वो बीच बीच में कोशिश करता, उस पत्थर के किनारे तक आता और फिर वापस हो जाता। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के किनारे के पास जो है बहुत गहरा समुद्र था, इसलिए उसको डर लगता था कहीं वो उड़ने की अपेक्षा वहां नीचे ना गिर जाए। और उसको लगता था कि उसके जो विंग्स है वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं बनेंगे, इसलिए वो वापस हो जाता। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, कहा कि उसके भाई और बहनें जिनकी पंख काफी छोटी थी वो भी उड़ के जा चुके थे। लेकिन ये जो है करेज मस्टर अप नहीं कर पाता था। मस्टर अप होता है टू गैदर करना, इकट्ठा करना, करेज साहस। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम। कह रहा कि उसकी माँ और उसके पिता उसके पास चीखते हुए, तेज आवाज में बोलते हुए उसको, अपब्रेड होता है डांटना, अपब्रेड माने डांटते हुए उसको आए, थ्रेटनिंग धमकी देते हुए कि वो स्टार्व करेगा, भूखा मरेगा उसी लेज के ऊपर, उसी पत्थर पे, अगर वो उड़ता नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको जीवन से बड़ा प्रेम था, इसलिए वो उड़ने से डरता था। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau, midday down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. करे कि 24 घंटे बीत चुके थे, उसके पास कोई नहीं आया और वो सभी उड़कर जा चुके थे। उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में परफेक्टिंग करने लग रहे थे। फ्लाइट होता उड़ान के अंदर, वो उनको सिखा रही थी कि कैसे वेव्स को, पानी की लहरों को चीरना, स्किम चीरना, और कैसे जो मछली है उसको पकड़ने के लिए गोता मारना है। वो सारे के सारे फिर बाद में उसके चारों तरफ
गैगल करते हैं, गड़गड़ की आवाज़ करते हैं। और सारी सुबह वो उस पठार के ऊपर, प्लेटू होता पठार के ऊपर, उसके सामने जो क्लिफ थी दूसरा, यानी कि वो इधर पत्थर पे है, उसके सामने वाले पत्थर पे दूसरी तरफ वो सभी बैठे हुए थे और उसकी कावर्डिस के लिए, कावर्डिस होता कायरता, कायरता के लिए उसको टॉन्टिंग कर रहे थे, उसको ताने मार रहे थे कि तू कायर है, तू कभी नहीं उड़ पाएगा। The sun was now ascending, the sky blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूर्य उसके ऊपर आकाश में चढ़ रहा था, धूप तेज हो रही थी और उसको और ज़्यादा तेज गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. कभी वो एक आंख को बंद करता, कभी दूसरी को, कभी एक टांग पे खड़ा हो जाता। यहाँ पर हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें उसके परिवार के बाकी सदस्य फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़कर जा रहे हैं। And they pretended to be falling asleep, still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाइयों और बहनों को देखा कि वो दूसरे प्लेटू के ऊपर, वो पठार के ऊपर जो डोजिंग कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, हल्की सी नींद ले रहे हैं और अपनी जो गर्दन है उसको पंखों में छिपाए हुए हैं। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. कह रहे कि उसकी ओर कोई देख नहीं रहा था, केवल उसकी मदर जो है वो उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. hump होता ऊंचा टीला, वो पठार के ऊपर थोड़े ऊंचे टीले पर बैठी थी। Her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो एक मछली का टुकड़ा लिए हुई थी, उसको बीच बीच में वो टोर कर रही थी, फाड़ रही थी और दूसरे टांगों में ले रही थी और फिर उसको बीक में, अपनी चोंच में ले जा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और उसने वो चोंच में वो मछली का टुकड़ा लेके उसने वहाँ से निकलने का प्रयास किया। ये भोजन का जो नज़ारा था, वो मछली जो वो पकड़े हुई थी उसको देखकर इस यंग सीगल के अंदर पागलपन हो गया। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Ga, 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 he cried, begging her, bring him some food. उसने अपनी मदर को गा 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 की आवाज़ करते हुए भोजन मांगा। गा को she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन कुछ देर के बाद वो खुशी से चिल्लाया, स्क्रीम, चीखना। His mother had picked up a piece of fish. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया and was flying across to him with it. और उसको लेके वो उसके पास आई उड़ते हुए। He leaned out. ये यहाँ पर हम देख भी रहे हैं पिक्चर में, ये और ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन ये जो सीगल है छोटा, ये इसकी मदर है, ये इसके पास आए हुए है, मछली अपने बीक में पकड़े हुई, और ये बिल्कुल कॉर्नर पे, ये इस पत्थर के, इस शिलाफलक के कॉर्नर पे बैठा और उड़ने का प्रयास कर रहा है। Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite, she halted her wings motionless. लेकिन जैसे वो अपने बेटे के पास उड़ते हुए आई तो वो हवा में वहीं उड़ने लगी, उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं आई। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसके बेटे यानी कि यंग सीगुल की पहुंच में था, लेकिन थोड़ी दूरी उसने बना के रखी ताकि वो प्रयास करे। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. वो हैरान तो हुआ कि माँ ज़्यादा पास क्यों नहीं है, लेकिन भूख से पागल होने के कारण उसने कुछ नहीं देखा, उसने गोता मार दिया, उसने छलांग लगा दी। And then maddened by hunger, with a loud scream he fell outward and downward in the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एक भयानक भय ने उसको सीज कर लिया, पकड़ लिया, एंड उसका जो हर्ट था, हृदय था, वो थम सा गया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और थोड़ी देर के बाद वो देखता कि उसकी पंख जो हवा को चीर रही थी वो उड़ रहा था। He was not falling, he was soaring gracefully downwards and outward. वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे
बाहर की तरफ निकल रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो डर नहीं रहा था अब। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड ही शोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की ओर गया। शोर्ड होता ऊपर उठना। गा 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 कॉल आ, हिज मदर स्वोर्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से उड़ते हुए गुजरी। हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू अप ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही saw his brothers, his sister lying, flying अराउंड हिम, करवेटिंग, बैंकिंग, शोरिंग एंड डाइविंग। फिर उसने अपने भाई बहनों को देखा, वो अपनी अलग अलग कलाबाजियाँ पानी में कर रहे हैं, कभी बैंकिंग कर रहे हैं, पानी के नीचे उतर रहे हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, कभी गोता मार रहे हैं, कभी उसमें बल खा रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड करो श्रीली, और चीख रहा तेज आवाज में। ही वॉज नियर द शी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने देखा कि वो महासागर के ऊपर से उड़ रहा था, और जो है उसकी चोंच बाहर की तरफ निकली हुई थी, और वो amusedly आनंद के साथ वो का कर रहा था। का मतलब का की आवाज़। His parents and his brothers, his sister had landed on the green flooring ahead on him. They were beckoning to him. वो उसको बिकॉनिंग कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, उसको चीख कर बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे सागर में अपनी टांगें रखी उतरने के लिए। His legs sank into it. He screamed with fright. वो चीखा, attempted to rise again, flapping his wings, और दोबारा पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थक गया था, भूख से कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज, एक्सॉस्टेड, वो पूरी तरह एक्सॉस्ट हो गया था, थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। उसने देखा कि उसका पेट जो है वो पानी को छू गया था, वो ज़्यादा नहीं डूब रहा था, सैंक डूबना, वो फ्लोट कर रहा था, फ्लोट तैरना। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो सभी अपनी चोंच में डॉग फिश नाम की मछली लेके उसको ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसकी मदर और उसके खुद के शीगल के प्रयास के कारण उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी